नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, रैपिड फायर सीरीज चलाई जा रही है और रैपिड फायर सीरीज में आज आपका जो टॉपिक है भारत की राज व्यवस्था से नागरिकता का टॉपिक है, वीडियो नंबर 2। और इससे पहले मैं संघवार उसका राज्य क्षेत्र की वीडियो बना चुका हूँ, 5-7 मिनट की वीडियो, उसमें सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी है। आज जो आपका होने वाला है वो भाग 2, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक का होने वाला। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बहुत ही शॉर्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा दिया है ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही क्रस्ट पॉइंट, बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल हम पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये रैपिड फायर सीरीज आपकी है। ठीक है, मैं इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ? फास्ट में भले ही बोल रहा हूँ लेकिन चीजें मैं आपको समझा के बोल रहा हूँ क्योंकि ये रैपिड फायर सीरीज है। 5 से 7 मिनट में आपको चीजें रिवाइज करनी है, आपको वो चीजें दिमाग में एकदम तुरंत आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है, भाग 2। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई, जिसको हम इंग्लिश में सिटीजनशिप भी कहते हैं। ठीक है, पहला आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत का नागरिक कौन था, उसका आधार क्या था कि जन्म से कौन रहता है, भारत में निवास कौन कर रहा है, प्रवास से माइग्रेशन यानी कि जो बाहर से अपने यहाँ आए हैं। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, बाद में उनका मन नहीं लगा, वो फिर से वापस आ गए, अभी आगे आएगा उसमें। ठीक है, पाकिस्तान से है प्रवासियों की नागरिकता, ये आर्टिकल नंबर 6 में, यानी कि 1 जुलाई 1948 से पहले जो आए थे स्वतः भारतीय नागरिक, और 1 जुलाई 1948 बाद आए भारत सरकार की अनुमति या पंजीकरण से नागरिकता, यानी कि जो पाकिस्तान चले गए तो फिर से वापस इंडिया में आए हैं, वो आर्टिकल नंबर 6 की बात यहाँ पर की है। सॉरी, आर्टिकल नंबर 6 में ऐसी बात की गई है। जन्म से अगर बात किया जाए या जो पहले से नागरिकता उसमें भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता जो देने की बात कही गई थी, वो आर्टिकल नंबर 5 में। जो पाकिस्तान चले गए थे वापस से इंडिया में आए, वो आर्टिकल नंबर 6 में। इतनी बात आते हैं, जो पाकिस्तान चले गए थे वापस से इंडिया में आए हैं, आर्टिकल नंबर 6 में। दैट्स इट। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 7 क्या कह रहा है कि भाई जो लोग पाकिस्तान चले गए उनको जाने दो ना, जो पाकिस्तान चले गए उनका काम खत्म। जो लोग पाकिस्तान चले गए सामान्यतः भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर पुनः भारत लौटकर आए और कानून अनुसार पुनर्वास किया तो नागरिकता मिल सकती है। यानी कि एक बार चले गए तो जाने दो ना यार, उनको छोड़ो, उनका काम खत्म। लेकिन मन बदल गया, फिर से वापस आए तो उनको प्रॉपर यहाँ पर जो कानून होगा, कितने साल उनको यहाँ पर रहना है, वैसे 7 साल है, तो यहाँ पर भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 में बताया जा रहा है। आर्टिकल नंबर 8 क्या कह रहा है कि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग, विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग जिनको हम एनआरआई भी कहते हैं और पीआईओ कहते हैं, जो लोग विदेशों में रहते हैं उन्हें भारतीय दूतावास काउंसलर ऑफिस में पंजीकरण कराकर नागरिकता मिल सकती है। यानी कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, उनको वहां पर नागरिकता दी जा सकती है। कहां पर? दूतावास में वो पंजीकरण करा सकते हैं, उनको नागरिकता वहां पर दी जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। आर्टिकल नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रबंध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का रहने वाला है और वो किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, मान लीजिए कि अमेरिका गई, मान लीजिए अमेरिका वो गया और अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करे, तो उसकी नागरिकता भारत की ऑटोमेटिक यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। वो एक साथ 2 देश का नागरिक नहीं रह सकता, ये आर्टिकल नंबर 9 में बताया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाता है भाई? हाँ, आर्टिकल नंबर 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकता का निरंतर अधिकार। जो नागरिक संविधान के समय भारतीय नागरिक थे वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन रहते हुए भी नागरिक बने रहेंगे। यानी भाई जो पहले से नागरिक था वो नागरिक रहेगा, इतर किसी अन्य देश की नागरिकता वो स्वीकार ना कर लिया हो। यानी कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं और जब तक मैं भारत में रह रहा हूं तब तक मैं भारत का नागरिक हूं, बाहर में चला गया तो भी मैं भारत का नागरिक ही हूं। लेकिन जब अगर मैं मान लीजिए बाहर गया और वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली, तब तो मेरी नागरिकता यहाँ के रिजेक्ट हो गई इंडिया की। जब तक नहीं स्वीकार कर रहा हूँ तब तक मैं बाहर रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीजा पे जा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 11 क्या कह रहा है? संसद की शक्ति। संसद को शक्ति दी गई है, नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। यानी कि आर्टिकल नंबर 11 में क्या कहा गया है कि जो ऊपर के 4-5 आर्टिकल हैं उसमें अगर मुझे कोई कानून बनाना होगा तो इस कानून को मैं बना सकता हूं। तो आर्टिकल नंबर 11 केवल कानून बनाने की बात करता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर बताया। ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने नागरिकता बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा। रैपिड फायर सीरीज का तात्पर्य यही है कि जब आपने
पूरी चीज़ें पढ़ी होंगी और आपको रिवाइज़ करना होगा बहुत ही शॉर्ट तरीके में, तभी आपको ये वीडियोज़ काम आएँगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, आपके लिए वीडियो नहीं है दोस्तों। ठीक है? तो जो पढ़ चुके हैं, जिनको रिवाइज़ करना है, जिनका एग्ज़ाम पास में है या फिर जो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए चीज़ें याद करना चाहते हैं क्योंकि देखने से और सुनने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम लगी रहती है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा-सा बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचेगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है? कई बार क्योंकि सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।